हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी अभी एक कंप्यूटराइज जनरेट हुआ है कि ओबीसी हमारा जो आरक्षण है उसकी सुनवाई 6 तारीख को होनी है। अब 6 तारीख का टेंटेटिव डेट है ये। कोई हो सकता है कि डेट आगे बढ़ा दे सरकार, लेकिन हो सकता है कि इसी तारीख को सुनवाई हो जाए। अगर 6 तारीख को सुनवाई हो जाती है तो आपका जो कट ऑफ है या जो आपका रिज़ल्ट है वो 1 या 2 दिन बाद आएगा, क्योंकि एमपीपीएससी में हमेशा से ये कहती आई है कि रिज़ल्ट दोनों ही तरीके से बना रखा है। 14% पे भी रखा है और 27% पे भी रखा है, दोनों तरीके पे बना रखा है। तो जैसे ही आरक्षण जैसे ही क्लियर हो जाएगा कि 14% दे रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 14% वाला, क्योंकि पहले से ही सरकार मना करती आई है 27% का। और लेकिन मे बी पॉसिबल, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो हो सकता है सही है यहाँ से सरकार अपनी दलीलें पेश करे और अपनी बात वहाँ पे रखे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी जो परसेंटेज ज़्यादा है तो ओबीसी वालों को मौका मिले और ओबीसी वालों को 27% आरक्षण हो। जो भी हो, 14% हो, 27% हो, 1 या 2 3 नंबर का, मैक्सिमम 3 नंबर का फ़र्क आएगा। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा जो आपका कट ऑफ है। तो आप लोग जो भी इसके अंदर है, अगर जनरल मेल है 66+ है तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और फीमेल है 61-62+ है तो आप लोग अपनी तैयारी कर दीजिए। 62+ है अगर जनरल जो फीमेल है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट अगर देखिए जनरल अगर 14% के बेसिस पे आता है तो जो जनरल का कट ऑफ है वो और कम चला जाएगा, 1 या 2 नंबर। तो जो भी कट ऑफ हमने देखा है, जो भी मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, और जो भी हम देख रहे हैं सभी जगहों के बता रहे हैं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने बच्चों को कट ऑफ लेके अपना उनका स्कोर जान के अपना अपना कट ऑफ बता रहे हैं। ऐसे ही मेरे पास जितने भी लोग थे उन्होंने, आप सब लोगों ने अपने अपने मार्क्स भेजे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने भी परसेंट निकाला था। तो ये जो परसेंट निकाला था वो हम ओवरऑल अभी मार्क्स देख के निकाल रहे हैं कि किसका कितना परसेंट है। केवल मार्क्स देख के हम ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि क्या होता है जब रिज़ल्ट बनता है तो कैटेगरी वाइज बनता है, कि जैसे कि ओबीसी का अलग होता है, एससी का अलग, एसटी का अलग, फीमेल अलग, मेल अलग। तो उस अकॉर्डिंग ज़्यादा नंबर वाला जो जनरल का मेल है वो ज़्यादा नंबर पे ही रह जाता है, तो कम नंबर वाले जो कैटेगरी में है वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो और कुछ लोग के नंबर जैसे कि 80+ देख रहे हैं हम कि कुछ लोगों के 80+ हैं, 82 हैं, 83 हैं, उनको देख के इतना हतोत्साहित मत होइएगा आप, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 80+ वाला 200 होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 300 होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और हमें जो प्रीलिम्स के लिए लोग चुनना है वो 8000+ चुनना है। तो जब इतने सारे लोग इसके, तो नहीं उन 200-300 में सभी जनरल मेल नहीं होंगे, सभी जनरल फीमेल नहीं होगा, उसमें ओबीसी भी होगा, एससी भी होगा, एसटी भी होगा, सब कैटेगरी में अपने अपने बढ़ जाएंगे। तो कट ऑफ अगर अनुमानित देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 71, 72, 73 जाएगा। 69+ अभी का जो अगर हम हालात देखें 27% के अकॉर्डिंग, तो 69+ जा सकता है। लेकिन अगर 14% होता है ओबीसी का, तो ओबीसी का अगर 40% होता है तो 66-67 समथिंग जाएगा जनरल का। एक ये आया हुआ है कि जो डेट है, जैसे कि इस पे जो रजिस्ट्रेशन हुआ था डेट का 14 मार्च को हुआ था 2019 में, पेंडिंग थी, फिर ये रिट पिटीशन लगा दी गई, फिर ट्रांसफ़र कर दी गई, 15/7 को कर दी गई, फिर लगा दी गई, फिर 27 फरवरी को लास्ट डेट था, सुनना था, फिर लगा दी गई लास्ट वोटर। अब जो दिया है अपडेट 6/7/2020 का दिया है, और ये भी पेंडिंग वीक है, अभी इसका स्टेटस नहीं। 6/7/2020 को हियरिंग है ऐसा बोल रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। यही सभी जगहों पे सर्कुलेट हो रहा है कि, और पहले भी ऐसा आया हुआ है, हमने देखा है कि इस प्रकार का। तो ये जो ऑर्डर आता है वो हुआ है, हियरिंग हुई है, तो हो मे बी पॉसिबल कि ये आपका 6 तारीख को
हो जाए, 6 तारीख को आपका डिसाइड हो जाए कि 14% होना है या 27% होना है। देखिए, एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि सरकार चुनाव होने हैं, तो सरकार अभी इससे थोड़ा सा ध्यान हटाए और सरकार सोचे कि अभी हम रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ओबीसी के मामले में फिर सरकार उलझ जाएगी। इलेक्शन है तो वहाँ भी वो इस सुनवाई को रोक भी सकती है। कंडीशन ये भी एक बन सकती है कि वो सुनवाई की डेट आगे बढ़ा दे, फिर 6 से आगे बढ़ा दे डेट। अभी तो ये क्योंकि कोर्ट में तो क्या है, केस पड़े रहते हैं, तो वो एक डेट दे देते हैं कि हमको इसकी सुनवाई करनी, क्योंकि उनको अपने मामले निपटाने रहते हैं। अब यहाँ से सरकार की तरफ से कोई वकील जाएगा, दलील देगी तो अपना मामला सुलझेगा। अब यहाँ से कोई नहीं गया, जैसे पिछली बार हुआ था कमलनाथ जी सरकार के समय, और अगर वो नहीं गया तो फिर ये डेट जो है वो फिर बढ़ जाएगी और फिर हम फिर लटके रह जाएंगे। तो मैं आपसे बस यही बोलूँगी कि अगर ऐसा सब कुछ अपने अनुकूल होता है और 14% या 27 जो भी होता है, जो रिजल्ट दे दें जैसा भी हो, तो 6 को अगर हो जाती है पूरी फुल सुनवाई, तो 7 या 8 9 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो अगला मंडे होगा, सैटरडे होगा, उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि इनको मेंस करवाना है अभी। और मेंस के साथ साथ उन्हें जो प्रीलिम्स 2020 है, वो प्रीलिम्स 2020 उनको करवाना है। और प्रीलिम्स 2020 जो है वो आपका अभी ही होगा, इसी साल ही होगा, क्योंकि और ये जो मेंस होगा हमारा, उसके बाद ही प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन ज़रूर पहले आ जाएगा, लेकिन जो एग्ज़ाम होगा बाद में होगा। जिन लोगों के भी मार्क्स कम आए वो प्लीज़ भी टेंशन मत लीजिए, होप रखिए, आशा रखिए, आपका ज़रूर अच्छा होगा। आप अभी जो प्रीलिम्स है उसकी तैयारी अच्छा कीजिए। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अब मैं एमपी जीके के ट्रिक स्टार्ट करने वाली हूँ, बहुत फ़ायदा देंगी आपको। यकीन मानिए, ट्रिक्स के द्वारा आप एमपी को चुटकियों में आप सॉल्व कर पाएंगे, और एग्ज़ाम हॉल में जब आप एग्ज़ाम देंगे और जो आंसर्स आप भूल जाते हैं, ट्रिक के द्वारा आपको याद हो जाएंगे। उन्हीं ट्रिक के मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मेरे मेंस के नोट्स हैं, जिनकी प्राइस 8500 रुपये है। इसमें आपको 21 पेड ग्रुप मिलेंगे। 21 पेड ग्रुप के साथ इसमें आपको 25 बाइंडिंग कॉपी मिलेंगी, जो आपके घर पे आएंगी सभी। उनमें लगभग 4 से 5 हज़ार पेज रहेगा। घर तक जाते हैं इसका वेट जो है, मैंने जो पहुंचाए हुए हैं पोस्ट ऑफिस से मैंने पहुंचाया है। तो पोस्ट ऑफिस में आपने अगर कुरियर किया होगा तो आपको पता होगा, वेट करते हैं तो वेट किया है। तो 10 से 11 किलो इनका वजन है, जिनका कुरियर चार्ज 1000 समथिंग लग जाता है। तो और ये जो 21 टॉपिक हैं आपकी, इनकी 25 फाइलें हैं। इनमें आपको फ्रेम्ड आंसर्स हैं पूरे, इनमें करंट टॉपिक भी इंक्लूड हैं। और जैसे कि मध्य प्रदेश श्रमिक आयोग बना था, 21 पेड ग्रुप हैं। ग्रुप में नए नए आंसर आपको दिए जाएंगे, जैसे कि रोजगार निर्माण का दे दिया, घटना चक्र का दे दिया। और सभी नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं। केवल आपको याद करना, आपका अगर किसी जॉब में है, आप नहीं नोट से पढ़ सकते, कोचिंग में बहुत बर्डन वाले नोट्स रहते हैं, एकदम घने बसे हुए रहते हैं, पढ़ने में एकदम व्यक्ति उलझ जाता है, तो आप ये मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने फ्रेम किया हुआ है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। आप मुझे व्हाट्सअप करके इस नंबर पे इनकी मुझे डेमो ले सकते हैं। और मेरी वीडियो में भी पूरे डेमो पड़े हुए हैं, जिनसे मैं पढ़ाती हूँ आपको, वो भी मेरे ही नोट्स, उन्हीं में से ही मैं 2 पेज लेके आपको पढ़ा देती हूँ। तो आप उनको नोट्स को ले सकते हैं। और अगर आप नोट्स नहीं ले पाते हैं, आपकी इतनी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए। वीडियो में भी मैं वही पढ़ा रही हूँ, प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी सॉल्व करा रही हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो डेट आई है वो 6 तारीख आ गई है, तो बढ़िया है, आप तैयारी कीजिए। हो सकता है रिजल्ट जल्दी आ जाए, और जल्दी आ जाएगा तो आपको मेंस जल्दी देने मिलेगा, और अगले साल का पेपर भी देना ही देना है आपको। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। मेरा मतलब ये है कि पढ़ाई करते रहिए, और जिन भी लोगों के मार्क्स कम आए हैं इस बार, वो अपना आशा रखिए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा अच्छे से। लेकिन बहुत सही रणनीति से पढ़िए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए, एक स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़िए। सो फ्रेंड्स, मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जब मुझसे जुड़ जाइएगा। कोई भी बात करने के लिए नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे बात कर पाऊँगी। और इसका जो रिव्यू देखना है अगर आपको कि नोट्स कैसा है, तो आप नोट्स रिव्यू के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ हर पेपर के नोट्स डले हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और ये जो है इसका हो सकता है सरकार आगे भी बढ़ा दे, हो सकता है सरकार अपनी दलीलें पेश कर दे, और हो सकता है 14% हो जाए, और 27% ज़्यादा चांसेस हैं 14% के, क्योंकि सरकार मुझे नहीं लगता है दलीलें देगी कुछ।
और क्योंकि पिछली सरकार ने भी दिया था, उनका काम बना नहीं था, तो हो सकता है कि फिर हो, फिर शायद फिर प्रोटेस्ट हो, तो एग्ज़ाम फिर लटक जाए। लेकिन हम भगवान से यही प्रे करेंगे कि जो भी हो, जैसे भी निकलना है, जिस भी हो, चाहे 40 हो चाहे 27 हो, रिज़ल्ट दे दें, बस जल्दी रिज़ल्ट आ जाए। सो फ्रेंड्स, आप मेहनत कीजिए, रोज़ राइटिंग कीजिए। अगर आपने मेरे नोट्स पूरे लिए तो आपको मेरे व्हाट्सअप पेड ग्रुप मिल गए, वहाँ मैं जो अपडेट दे रही हूँ उन अपडेट को आपको क्या करना है, 21 रजिस्टर बनाना है। उन 21 रजिस्टर में आपको लिखना है जो मैं अपडेट देती हूँ, हर उस सब्जेक्ट का आपको एक रजिस्टर बनाना है। जैसे इको का है तो इको का बनाना है आपको, इको का जो भी मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको उसमें लिखना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, रोज़ लिखिएगा, रोज़ आंसर प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, मेरा एक निबंध का भी पेड ग्रुप है, 350 जिसकी प्राइस है, वहाँ हर वीक आपको एक निबंध दिया जाएगा। एग्ज़ाम तक आपके निबंध की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।